अगर हम यहाँ पे देखें तो द प्रॉब्लम इज़ दैट 20 और 21 में कोई गैप नहीं है और 21 22 में भी कोई गैप नहीं है। ये तब सिमेट्रिकल होता अगर यहाँ पे 22 और 21 में कोई गैप होता, then we would say that there is a symmetry between them. So I hope it's clear to you guys. So your homework is you're going to do practice now number 1. You given the table here. So here's the table. The first thing is you all have to show the data as a dot diagram. In the second question, the question is given to you, if 50% students pass a test, find the passing marks for the test. अच्छा, ये क्वेश्चन है जो आपने नहीं किया, तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन पहले देखना होगा। द टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय 16 स्टूडेंट्स, दे आर बेसिकली 60 स्टूडेंट्स ओवर हियर। तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि 50% स्टूडेंट्स जो हैं पास द टेस्ट, 50% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टेस्ट पास कर लिया था। तो हमें इनके क्या निकालने हैं, पासिंग मार्क्स निकालने हैं। तो पहले मैं क्या करूँगी, 50% निकालूंगी कि भाई कितने बच्चे थे, 50% कितने बच्चे थे जिन्होंने एक्चुअली टेस्ट पास कर लिया था। 50/100 मल्टीप्लाई बाई 16 इज़ बेसिकली 8 स्टूडेंट्स, बेसिकली कि 8 बच्चे थे जिन्होंने टेस्ट पास कर लिया। तो आपके पास कुछ आपकी जो डॉट डायग्राम ये आ रहा होगा, कुछ आपके पास डॉट्स बने होंगे, तो आप स्टार्टिंग से 8 डॉट्स काउंट करेंगे और 8 डॉट के बाद जो आपके पास मार्क्स आएंगे वो आपका आंसर होगा। फाइन। सो यू हैव टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन डेटा। वो आपसे समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास आपके डाटा में इफ़ यू हैव द रेंज इज़ कंपलसरी कि भाई स्टार्टिंग रेंज कौन सी है हमारे पास। अगर यहाँ पे देखा जाए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इज़ बेसिकली 3 एंड द लार्जेस्ट नंबर इज़ बेसिकली, आई होप इट्स 20 हियर। I can see 20. So you will be drawing the number line from 3 to 20. That is the range. Then you have to see कि कहीं पे डाटा जमा हुई हुई है या नहीं हुई। अगर है, so you will talk about the cluster. If there is any extreme data, जो डाटा जो बिल्कुल सबसे हट कर है, तो आप उसको भी मेंशन करेंगे। अगर कोई सिमेट्री है तो आप वो भी मेंशन करेंगे कि किस पॉइंट पे सिमेट्री शो हो रही है। So let's proceed. So now we are doing work example number 2. The question is the dot diagram represents the masses in kilograms of 24 students. आपका जो डॉट डायग्राम है ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली कि 24 स्टूडेंट्स का वेट बता रहे हैं। इससे पहले कि हम कोई क्वेश्चन आगे फर्दर रीड करें, आई वुड लाइक यू गाइस टू फर्स्ट रिप्रेजेंट, फर्स्ट टू एनालाइज कि आपको ये डाटा बता क्या रही है। इसको हम थोड़ा जूम करते हैं। लेट्स गो डाउन। If I look at this number line, my number line is starting from 25 to 40. If I read it here, 25, 26, 27, 28, 29, and then comes 30, 31, 32, 33, 34, and 35, 36, 37, 38, 39, and comes the 40. हमेशा जब भी आपको पहले ड्रॉ करने के लिए दिया जाए तो आप ड्राइंग पे फोकस करेंगे, लेकिन जब आपको ऑलरेडी बना कर दी जाए, when you given the dot diagram to you as same as it is or fully drawn to you, fully drawn before just the question you have to solve it out, the first thing you have to do is basically you have to read the diagram given to you, then only the questions will be clear to you guys. Otherwise you will be struggling between the questions to understand what basically the dot diagram is. हमेशा पहले इसको रीड करें फिर आगे प्रोसीड करा करें। इससे क्या होगा कि यू विल ऑलरेडी नो व्हाट द डाटा इज़ अबाउट एंड यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी इन इंटरप्रेटिंग इट ड्यूरिंग द सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो हियर इज़ द डायग्राम। सो वी नो दैट द रेंज ऑफ द डॉट डायग्राम इज़ फ्रॉम 25 to 40. रेंज बेसिकली क्या होती है, इज़ फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाइस्ट वैल्यू। 25 इज़ द लोवेस्ट वैल्यू, 40 इज़ द you can say the highest value. So here if I see, there is only one person that has a weight of 25 kg. There is only one person who has a weight of basically 25, 26, 27 and 28 kg. There are only 2 people who have a weight of 29 kg. There are only, let's suppose, 4 people who have a weight of 30 kg. There is only one person who has a weight of 31 kg. There are basically 1, 2, 3, 4, 5, 6 people who have a weight of 32 kg. There are basically
there is basically one person who has a weight of 34 kg, 31, 30, 33, so 33 kg, 4 people who have weight of 34 kg, 2 people who have a weight of 35 kg, 1 person who has a weight of 36 kg, and another 1 person who has a weight of 40 kg. So this is the way my dot diagram is spread. So now the first question is, what is the most common mass? कौन सा ऐसा weight है जो सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है in 24 students? The most common mass in 24 students. So if I see सबसे ज़्यादा dots कहाँ पे आ रहे हैं? It's coming here. So if I read it's 30, 31 and 32 kg will be my answer. So let's proceed. So here it is, 32 kg is the answer. Now calculate the percentage. Calculate the percentage of students who have a mass of more than or equal to 32 kg. यहाँ पे जो main keyword है हमें focus करना है, that is basically here. Calculate the percentage, हमें percentage निकालना है of students who have a mass of more than or equal to 32 kg. पहले हमें समझना है कि more than का मतलब क्या है. more than मतलब या तो ज़्यादा हो और equal to 32 kg. जब हम बात करते हैं मैथ्स में हमारे पास कुछ सिम्बल्स आते हैं. ये हमारे पास लेस देन का सिम्बल है. हम ऑलरेडी बेसिकली पढ़ भी चुके हैं, आपके लिए कोई नई बात भी नहीं है. You guys have done inequalities, so you guys will know about it. So that is basically greater than sign, greater than, this is less than, equal to. You guys would realize कि basically किस तरीके से मैथ्स कनेक्टेड है. मैथ्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपस में. अभी आप लोगों ने इनइक्वालिटीज़ पढ़ी थी, आप लोगों ने शेयरिंग की थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे आ रही है. दैट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू. प्रोबेबिलिटी भी आप डिटेल स्टडी कर चुके हैं, सो यू गाइस मस्ट हैव नोन अबाउट इट. इट्स वेरी वेरी इजी जस्ट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड इट. ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन एंड इक्वल टू शॉर्ट में लिख रही है, एंड लेस देन एंड इक्वल टू. तो यहाँ पे देखिए, पता है कि हमारे पास जो परसेंटेज हमें जो निकालनी स्टूडेंट्स की बेसिकली वो कितनी होगी. वो मास जो कि या तो 32 है, या तो वो 32 है, या वो इससे ज़्यादा है, या तो वो 32 है, इक्वल है 32 के, या तो इससे ज़्यादा है, इससे एक्सीड कर रहे हैं. तो यहाँ पे मोर देन का कीवर्ड दिया हुआ है. तो हम इस सिनारियो में क्या करेंगे, हम वो डॉट्स काउंट करेंगे जो कि या तो 32 है और जो 32 से ज़्यादा है. कैसे हम काउंट करेंगे? लाइक दिस. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. So there are basically 15 dots that are basically representing greater than equal to 32 kgs. So let me, now we have to calculate the percentage of students who have a mass of more than or equal to 32 kgs. So let's scroll down. इसको थोड़ा मैं empty space में करके दिखाती हूँ आपको. Please make the notes alongside you're watching the video. You have to rub it out. So here, and I add it down here. So we know that there are 15 people or 15 students who have a mass of 32 kg or more than 32 kg. There are 24 students total, and we have to calculate the percentage, so multiplied by
100%.